वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलने का मुतालबा सामने आ गया। खेल से खिलवाड़ की एक और दास्तान। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एशिया कप में पाकिस्तान से मैच की मुखालफत कर दी। अभी तक जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नजर आ रही, कम नजर आ रही है। ये देखें, अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं। हरभजन सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो कहते हैं ना, आग में तेल डालने वाला काम, वो हरभजन सिंह ने किया। आपको पता ही है कि मैं तो पर्सनली तौर के ऊपर चाहता हूं इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो। मेरी तो दुआ है कि ना हो, क्योंकि मुझे पता है अगर हम 10वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, अगर हम 9वें रैंक की टीम को नहीं हरा सकते, तो फिर हम इंडिया जो कि T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एशिया कप खेलने आ रहा है, उसको कैसे हराएंगे। अगर कोई वर्ल्ड कप होता है, इनकी तरफ से मसले शुरू होते हैं। एशिया कप अभी होने वाला है, इनकी तरफ से मसले होते हैं। वुमेन्स की क्रिकेट होती है, इनकी तरफ से। मेरी बात पता है क्या, मैं कहता हूं कि यार हम हर दफा बोलते हैं किसी दिन तो उठे ना यार, हम किसी दिन तो उठे पहले। ठीक है, हम हमेशा अच्छे की बात करते हैं, तो क्या हमेशा हम चुप करके बैठे रहेंगे? हम यही बोलते रहेंगे अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब एक बंदा सुधर ही नहीं रहा तो फिर हमें भी तो कहीं ना कहीं उठना है ना। पहले ही हमने नहीं उठना, पहले हम भी तो कोई काम सबसे पहले उठ के बोले ना कि नहीं जी, जाओ भाई जाओ, जो करना है, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ, जो मर्जी करना है। क्यों? क्योंकि हम तो उस वक्त तंग आके बोलेंगे ना। हम तो समझा के तुम्हें थक गए हैं, लेकिन तुम लोग समझने नहीं चाहते और तुम लोगों ने एक गिठान बांध दी है कि नहीं जी, जो मर्जी हो जाए, इनके साथ भी खेलना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम भी कोई सबसे पहला स्टेप हम उठाएं कि उनके ऊपर प्रेशर जाए कि नहीं यार ये भी उठे हैं। वरना तो ये हर दफा उठ के पहले वो ये बोलेंगे यार इनको बस ये बोल दिया करो, हम जीत जाए, हम वो हो गए। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि हम ये करेंगे, और दूसरी जो टीम्स हैं तो ऑब्वियसली उन्हें सपोर्ट इंडिया को ही करना है। ठीक है ना, तो वो तो डेफिनेटली है। नंबर 2, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि देखें, एज अ टीम आपका बोर्ड को स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इन सब से अपने ताल्लुकात स्ट्रांग रखें, ताकि जब ऐसी कोई कॉल्स हो तो वो सब यूनाइटेड हो अगेंस्ट इंडिया की। ये गलत है। आप जो है वो पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को अलग रखें। तो आप छोड़ दें। सबसे बड़ी बात है आपके पास क्रिकेट कब आएगी? अगर रमीज राजा जिसने भी कोशिश की और अब जाके आपकी टीम्स आना शुरू हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, तो ये सब टीमें आ रही है ना, खेल रही है ना। ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक चैनल है हमारे पास, हमारी बैकिंग थोड़ी सी वीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैसों का चैलेंज है, बिल्कुल ठीक है, बट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी कि हम जाके डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खोलें, उनसे बात करें कि भाई ये क्या हरकत है। अबे क्या हाय हाय बचाने से कुछ होगा भाई? आपको स्ट्रेटेजी, जैसे ये कह रहे थे, स्ट्रेटेजी प्लान करें ना यार। आप कब करेंगे भाई आपकी क्रिकेट? अगर उनके मरूने मिन्नत है कि आपको पैसे वहां से आते हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। और हरभजन सिंह की स्टेटमेंट देख के मुझे इतनी उम्मीद मिली है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद ना हो। अगर हरभजन ने ये बोला तो लेजेंड जितने भी हैं जिन्होंने बाइकआउट किया था, सबके सब ये बोलेंगे। और जब ये बोलेंगे, इनको वो देखने वाले, इनको सुनने वाले जो इनके फैंस हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। जब फैंस आवाज उठाएंगे तो ऑपोजिशन पार्टियां भी आवाज उठाएंगी, गवर्नमेंट भी आवाज उठाएगी, और फिर बीसीसीआई पे प्रेशर आएगा तो वो इस मैच को एंड टाइम पे मना भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूएई के बोर्ड ने कहा था कि सब कुछ ओके चल रहा है। अभी तक यहां से भी पता चल रहा है कि सब कुछ ओके चल रहा है, मैच हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैच होगा। हरभजन ने क्या कहा जरा मैं आपको बताता हूं। फॉर्मर इंडियन कैप्टन, ये जियो की रिपोर्ट है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन क्रिकेटर हरभजन सिंह, सॉरी कैप्टन कह रहा हूं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह ऑन वेडनेसडे कॉल्ड ऑन द इंडियन टीम टू रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इन द अपकमिंग एशिया कप मैच। हरभजन सिंह ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ आने वाले एशिया कप के अंदर ना खेलें, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान में टेंशन चल रही है। इंडियन मीडिया से बात करते हुए हरभजन ने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, इसको क्रिकेट से ऊपर रखना चाहिए। आगे उनकी स्टेटमेंट क्या थी, उनके वर्ड्स क्या थे, मैं आपको बताता हूं। फॉर मी, जो सोल्जर्स बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, उनकी फैमिली उनको देख नहीं पाती। समटाइम्स उनकी जान को, उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है और वो कभी घर नहीं आते। उनका जो सेक्रीफाइस है उसका मुकाबला नहीं है, वो जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ये जो हम लोग कर रहे हैं इससे उसका कोई मुकाबला नहीं है। उनका जो कुर्बानियां दे रहे हैं वो बहुत हाई लेवल के ऊपर है। स्किपिंग वन मैच इज नथिंग।
जो एक मैच है, अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये था कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सोल्जर्स हैं, जो वो कुर्बानियां देते हैं, कुछ जिसको कहते हैं शहीद हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं, वो जो कुर्बानियां दे रहे हैं ना, उसके आगे एक मैच को स्किप करना कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं होगा। दिस इज अ वेरी स्मॉल मैटर, हरभजन ने कहा। साथ ही साथ कहते हैं कि ना, इंडियन गवर्नमेंट पोजीशन इज क्लियर, ब्लड एंड स्वेट। ये हरभजन ने नहीं कहा, ये मेरे ख्याल से इनकी अपनी रिपोर्ट है। इन्होंने आगे कुछ लिखा है कि ना, इंडियन गवर्नमेंट का जो पोजीशन है ना, बिल्कुल क्लियर है कि खून और पसीना एक साथ नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ अंटिल दीज बिग इशू, हरभजन कहते हैं जब तक ये बड़े इशू सॉल्व नहीं हो जाते, क्रिकेट इज अ स्मॉल मैटर, द नेशन ऑलवेज कम फर्स्ट। वो कहते हैं कि ना, जो नेशन है वो ऑलवेज फर्स्ट रहनी चाहिए। अब आप खुद सोचें, जब एक साबिक क्रिकेटर ये बातें करते, क्या उनको नहीं हरभजन के बातचीत नहीं चलती होगी करंट टीम के साथ? क्या वो इनको देखते नहीं होंगे? हर किसी के दिमाग में चीज जाएगी ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्पोर्ट्स लवर्स की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हरभजन सिंह ने एशिया कप के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि एशिया कप जो है वो हमें नहीं खेलना चाहिए और ख़ास करके पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसको तो हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। और ये बात जो है वो पूरे देशवासियों के मन में है कि हम आखिरकार पाकिस्तान से क्यों मैच खेल रहे हैं, क्योंकि पूरा इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान से मैच ना खेलें। लेकिन फिर भी अब पता नहीं आगे चल के क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि हरभजन सिंह कोई साधारण खिलाड़ी भारत के नहीं हैं। अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो इसके बाद बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो सवाल उठाएंगे और इसके बाद बीसीसीआई दबाव में आकर जो है वो कहीं अपना पैर पीछे कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच ना होने की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। भारत का भी तो नुकसान होगा, लेकिन भारत के पास इतने पैसे हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास कि उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसी टीम जो कि वेस्ट इंडीज़ से खेल रही है और वो वेस्ट इंडीज़ से हार भी जा रही है, आप समझ सकते हैं कि उनको किस प्रकार का स्पॉन्सर मिलता होगा। तो अगर वैसी टीम जो है वो उसके साथ अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो फिर पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो अल्लाह भरोसे ही चलेगी। और ये बात सही है और इसीलिए पाकिस्तानी चाहे मुंह पे कुछ भी बोलें कि अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, वो जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन के अंदर जो है वो बातें आ जाती हैं जो उनके मन के अंदर चलती हैं, वो कहीं ना कहीं टीवी पे आ जाती है। जैसे कि आपने देखा कि खुद पाकिस्तानी जो है वो बोल रहे हैं कि हमारी जो कमजोरियां हैं वो हमें मानना चाहिए कि हमने जो है वो लॉबिंग अच्छे से नहीं की है, क्योंकि भारत आखिरकार क्यों ऐसा कर सकता है। ऐसा तो पाकिस्तानी लगातार बहुत सालों से कहते आ रहे हैं। आपने देखा कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी पाकिस्तान का कहना था कि भारत जो है वो हमारे यहाँ आके खेलेगा ही, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता होगा कि कहाँ पर हुआ और भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता भी। लेकिन अब जब एशिया कप 2025 अगले मंथ में ही खेलना है, लगभग 1 महीने का समय है, उस टाइम पे इस तरीके के बयान आना ये दिखाता है कि अभी एशिया कप के ऊपर जो है वो जो ठप्पा है वो लगा नहीं है। और जो लोग सोच रहे थे कि एशिया कप में अब इंडिया पाकिस्तान जो है वो देखने को मिलेगा, तो ऐसा होना जो है वो अभी भी जो है वो नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सवाल जो है वो हरभजन सिंह के उठाने के बाद जो है वो लगातार भारत के अंदर उठने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल स्पोर्ट्स लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक स्पोर्ट्स लवर्स।